सुदूर अतीत की बात है, जब धरती पर देवताओं और ऋषियों का वास था। हिमालय की गहरी गुफाओं में एक महान तपस्वी महर्षि वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवलोक तक उसकी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। देवताओं ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने की सोची। स्वयं देवराज इंद्र ऋषि वशिष्ठ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, आपकी तपस्या से स्वर्गलोक भी आलोकित हो उठा है। हम आपकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं, वर मांगिए। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली। उनका तेजस्वी मुखमंडल किसी दिव्य सूर्य की भांति चमक रहा था। उन्होंने कहा, हे देवराज, मैं किसी भौतिक सुख की इच्छा नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरी तपस्या से यह संसार कल्याणकारी बने। जो भी इस भूमि पर जन्म ले वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। देवराज इंद्र ने उन्हें यह वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। लेकिन इस प्रसंग को गुप्त रूप से कोई और भी देख रहा था, महर्षि दुर्वासा। वे अपने क्रोध और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें लगा कि यदि महर्षि वशिष्ठ को यह वरदान मिल गया तो संसार में उनकी पूजा और प्रतिष्ठा कम हो सकती है। ईर्ष्या और क्रोध में भरकर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को शाप देने का निश्चय किया। दुर्वासा ऋषि ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समीप जाकर उन्हें पुकारा। जैसे ही वशिष्ठ उनके पास आए, दुर्वासा बोले, हे वशिष्ठ, तुम्हारी तपस्या से स्वर्ग लोक तक प्रभावित हो रहा है, परंतु इस संसार में संतुलन आवश्यक है। तुम्हारे वरदान से यदि सभी मनुष्य धर्म का पालन करने लगेंगे तो अधर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह संसार संतुलन के नियम से चलता है। इसलिए मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि तुम्हारी तपस्या का प्रभाव केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहेगा जो अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। जो लोग लोभ, मोह और अहंकार से भरे होंगे, वे तुम्हारे आशीर्वाद से वंचित रहेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने शाप को सहर्ष स्वीकार किया और बोले, हे महर्षि दुर्वासा, आपके शाप से मुझे कोई क्लेश नहीं। यह संसार यदि सच में संतुलन से चलता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जिनका हृदय शुद्ध होगा वे ही धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे। इस प्रकार एक वरदान और एक शाप ने इस धरती के भविष्य को निर्धारित कर दिया। जो लोग सत्य, प्रेम और भक्ति की भावना से जीते थे, वे महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से धन्य हो गए, जबकि स्वार्थी और लोभी लोग इस दिव्यता से वंचित रह गए। यह घटना संसार को यह सिखाने के लिए हुई थी कि केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और निष्ठा से ही कोई व्यक्ति वास्तविक धर्म को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या जारी रखी और युगों तक उनकी दिव्यता का प्रकाश धर्म के मार्गदर्शक के रूप में बना रहा। लेकिन इस घटना ने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच एक नए अध्याय की नींव रख दी, जहां अधर्म और धर्म का संतुलन बनाए रखना परम आवश्यक हो गया। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या जारी रखी, तब इस घटना की भनक असुरों को भी लग गई। पाताल लोक में बसे असुरराज वज्रनाभ ने अपने दरबार में अपने सेनापतियों और मंत्रियों को बुलाया। उसकी आंखों में क्रोध और षड्यंत्र की चिंगारी थी। यदि मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने लगे तो हमारा क्या होगा? हमारे अनुयायी कहां से आएंगे? हमें इस संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ना होगा। वज्रनाभ गरजा। असुरों की सभा में एक कुटिल और चालाक असुर मायासुर ने योजना प्रस्तुत की। देवताओं ने वशिष्ठ को वरदान दिया है, लेकिन दुर्वासा ऋषि के शाप ने इसे सीमित कर दिया है। यदि हम मनुष्यों के मन में लोभ, मोह और अहंकार बढ़ा दें तो वे वशिष्ठ के आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे और हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। वज्रनाभ ने इस योजना को सुनकर सहमति जताई और बोला, हमें उन साधारण मनुष्यों को भ्रष्ट करना होगा जो अभी तक धर्म के मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। उनके भीतर अधर्म और स्वार्थ के बीज बोने होंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए असुरों ने मायावी रूप धारण किया और वे विभिन्न नगरों और राज्यों में व्यापारी, साधु और दूत बनकर फैल गए। उन्होंने मनुष्यों को विलासिता, धन और भोग विलास की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रलोभन देने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा महाराजाओं के दरबार में जाकर उन्हें युद्ध, सत्ता और विस्तार की नीतियों में उलझा दिया। धीरे धीरे मनुष्यों के मन में लोभ और अहंकार पनपने लगा। सत्य के मार्ग पर चलने वाले भी संदेह से घिरने लगे। समाज में पाखंड और स्वार्थ बढ़ने लगा। वशिष्ठ के आशीर्वाद से दूर होते ही वे असुरों के प्रभाव में आने लगे। महर्षि वशिष्ठ को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि असुरों की यह योजना धीरे धीरे सफल हो रही है।
उन्होंने तत्काल देवताओं को सूचित किया और स्वयं भी इस स्थिति को सुधारने के लिए अपने शिष्यों को सत्य और धर्म का प्रचार करने भेजा। लेकिन असुरों ने यह देख लिया और उन्होंने अपने जाल को और मजबूत कर दिया। उन्होंने धर्म के नाम पर भी पाखंड फैलाना शुरू कर दिया ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और सच्चाई को पहचान न सके। अब यह लड़ाई केवल आकाश में देवताओं और असुरों के बीच नहीं थी, बल्कि धरती पर मनुष्यों के मन और आत्मा की लड़ाई बन चुकी थी। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया और असुरों की साजिशें सफल होती दिखने लगी, तब ब्रह्मांड ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। एक दिव्य शक्ति जो काल के प्रवाह को नियंत्रित करती थी, अवतरित होने को तत्पर थी। देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वे इस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लें। विष्णु भगवान ने यह प्रार्थना स्वीकार की और एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने अपने अवतार को एक साधारण मानव के रूप में जन्म देने का निर्णय लिया ताकि वह पृथ्वी के लोगों के बीच रहकर उन्हें सत्य और धर्म का मार्ग दिखा सके। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के शिष्य राजकुमार आदित्य और उनकी धर्मपरायण पत्नी देविका को चुना। एक शुभ रात्रि जब पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य आभा फैली हुई थी, आदित्य और देविका के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही वह बालक जन्मा, संपूर्ण वातावरण में शांति और ऊर्जा की तरंगें प्रवाहित होने लगी। उसकी आंखें किसी दिव्य सूर्य के समान चमक रही थी और उसके स्पर्श मात्र से प्रकृति आनंदित हो उठी। यह देख ऋषियों और विद्वानों ने घोषणा की, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण का अंश है। राजकुमार आदित्य ने इस बालक का नाम अर्जुनेश रखा, जिसका अर्थ था धर्म की पुनः स्थापना करने वाला। जैसे जैसे अर्जुनेश बड़ा हुआ, उसकी असाधारण क्षमताएं प्रकट होने लगी। वह अत्यंत बुद्धिमान, बलशाली और दयालु था। महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं उसका मार्गदर्शन किया और उसे सभी शास्त्रों, शस्त्रों और दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया। उधर असुरराज वज्रनाभ को यह समाचार मिला कि एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है जो उनके षड्यंत्रों को विफल कर सकता है। उसने तुरंत अपने दूतों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि यह बालक कौन है और कैसे उसे नष्ट किया जा सकता है। समय बीतने के साथ अर्जुनेश ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। उसने देखा कि मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार में डूब चुके हैं और असुरों के प्रभाव में आकर वे सत्य से दूर हो गए हैं। वह इस स्थिति को बदलना चाहता था। एक दिन अर्जुनेश ने घोषणा की कि वह अधर्म के विरुद्ध संग्राम छेड़ेगा। वह विभिन्न नगरों में गया, लोगों को धर्म का सही अर्थ समझाया और उनमें सत्य की ज्योति जगाई। धीरे धीरे लोग उसकी बातें सुनने लगे और पुनः धर्म के मार्ग पर लौटने लगे। असुरराज वज्रनाभ यह देखकर क्रोधित हो उठा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को अर्जुनेश का अंत करने के लिए भेजा, लेकिन अर्जुनेश ने अपनी दिव्य शक्तियों और बुद्धिमत्ता से एक एक कर उन सभी को पराजित कर दिया। अंततः वज्रनाभ स्वयं युद्ध करने आया। यह एक भयंकर संग्राम था जिसमें धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और समुद्र उफान पर आ गया। अर्जुनेश और वज्रनाभ के बीच भयानक युद्ध हुआ। वज्रनाभ ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुनेश की दिव्यता के आगे वह टिक नहीं सका। अंततः अर्जुनेश ने अपने दिव्य अस्त्र से वज्रनाभ का अंत कर दिया। असुरों के पराजित होते ही अधर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। लोग पुनः धर्म के मार्ग पर लौट आए। महर्षि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया कि अर्जुनेश का नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा और उसकी गाथा सत्य, साहस और धर्म की प्रेरणा बनकर सदैव जीवित रहेगी। इस प्रकार एक नए अवतार ने जन्म लेकर असुरों की साजिशों को विफल किया और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की। सत्य और न्याय की विजय हुई और संसार में संतुलन पुनः स्थापित हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।